सिंगुलर है तो हम इज गोना यूज करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर गोना यूज होगा और आई के साथ एम गोना यूज होगा। तो इस प्रकार हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इज गोना, आर गोना, एम गोना का यूज करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस रूल। मैं ऑफिस पहुंचने वाला हूं। आई एम गोना रीच ऑफिस। आई एम गोना रीच ऑफिस। राम अंग्रेजी सीखने वाला है। राम इज गोना लर्न इंग्लिश। राम इज गोना लर्न इंग्लिश। मेहमान घर आने वाले हैं। द गेस्ट्स आर गोना कम होम। द गेस्ट्स आर गोना कम होम। तो इस प्रकार जब सेंटेंस के लास्ट में वाला है, वाली है, वाले हैं आए तो आप इज एम आर के साथ गोना का यूज करके सेंटेंस बना सकते हो। इस रूल का हमने एक और सेंटेंस लिया है, एक और एग्जाम्पल लिया है ताकि हम आपको यह बता सकें कि इसके निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ। आई एम गोना लर्न इंग्लिश। आई एम गोना लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोना लर्न इंग्लिश। अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें इज एम आर के बाद नॉट यूज करना है, उसके बाद हम गोना का यूज करेंगे। आई एम नॉट गोना लर्न इंग्लिश। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले इज एम आर का यूज करना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट्स का यूज करना होगा, देन गोना यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, क्या मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ। एम आई गोना लर्न इंग्लिश। यहाँ पर मैं की जगह अगर राम होता, क्या राम अंग्रेजी सीखने वाला है, तो यहाँ पर हो जाता इज राम गोना लर्न इंग्लिश। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें WH फैमिली का वर्ड यूज़ करना होता है। WH फैमिली मीन्स कब, क्यों, कैसे, कहाँ। हम अंग्रेजी कब सीखने वाले हैं। व्हेन एम आई गोना लर्न इंग्लिश। हमारा नेक्स्ट रूल है सपोज्ड टू। यहाँ पर सपोज नहीं है, सपोज का मतलब होता है मान लो, यहाँ पर है सपोज्ड टू जिसका मतलब होता है जरूरी है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। यात्रा से पहले आपका टिकट खरीदना जरूरी है। यू आर सपोज टू बाय अ टिकट बिफोर ट्रैवलिंग। यू आर सपोज टू बाय अ टिकट बिफोर ट्रैवलिंग। आपका पहले फीस जमा करना जरूरी है। यू आर सपोज टू पे फी इन एडवांस। You are supposed to pay fee in advance. मेरा उससे मिलना जरूरी है। I am supposed to see him या meet him. I am supposed to see him. अब आइए इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। मरीज का दवाई खाना जरूरी है। द पेशेंट इज सपोज टू टेक मेडिसिन। द पेशेंट इज सपोज टू टेक मेडिसिन। मरीज का दवाई खाना जरूरी नहीं है। द पेशेंट इज नॉट सपोज टू टेक मेडिसिन। यहाँ पर भी इज एम आर के बाद हम नॉट यूज करेंगे, देन वी विल यूज सपोज टू। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हम इज एम आर सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वी यूज सपोज टू। क्या मरीज का दवाई खाना जरूरी है। इज द पेशेंट सपोज टू टेक मेडिसिन। इज द पेशेंट सपोज टू टेक मेडिसिन। इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले WH फैमिली का यूज करेंगे, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, उसके बाद इज एम आर, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हम सपोज टू का यूज करेंगे। मरीज का दवाई खाना जरूरी क्यों है। वाई इज द पेशेंट supposed to take medicine? Why is the patient supposed to take medicine? नेक्स्ट हमारा न्यू रूल है लाइकली टू। लाइकली टू मीन्स संभावना है। इसका भी यूज हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। सिंगुलर के साथ इज लाइकली टू, प्लूरल के साथ आर लाइकली टू और आई के साथ एम लाइकली टू का यूज करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस रूल। आज बारिश होने की संभावना है। इट इज लाइकली टू रेन टुडे। इट इज लाइकली टू रेन टुडे। बारिश से रिलेटेड सेंटेंसेस में हम इट यूज करते हैं। आज मेहमान के आने की संभावना है। गेस्ट्स आर लाइकली टू कम टुडे।
गेट्स आर लाइकली टू कम टुडे। भारत के मैच जीतने की संभावना है। इंडिया इज लाइकली टू विन द मैच। इंडिया इज लाइकली टू विन द मैच। इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। उसके आने की संभावना है, ही इज लाइकली टू कम। उसके आने की संभावना नहीं है तो इसमें इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद लाइकली टू। ही इज नॉट लाइकली टू कम। क्या उसके आने की संभावना है, इज ही लाइकली टू कम, तो इसमें इज एम आर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट देन लाइकली टू। सेकेंड टाइप में सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड्स मीन्स कब क्यों कैसे, मीन्स WH फैमिली, उसके बाद इज एम आर देन सब्जेक्ट, उसके बाद लाइकली टू। उसके आने की संभावना क्यों है, वाई इज ही लाइकली टू कम। वाई इज ही लाइकली टू कम। यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताते चलें। इस वीडियो में 30 बेस्ट रूल हैं। इसी प्रकार का एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। यदि आपने दोनों वीडियोस देख लिए तो गारंटी के साथ आप इंग्लिश के 4 स्किल्स रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग सीख जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए आगे के रूल्स समझते हैं। नेक्स्ट रूल इज हैविंग टू। हैविंग टू मीन्स पड़ रहा है, हमें कोई काम करना पड़ रहा है। इट्स यूज फॉर प्रेशर और कंपल्जन। जब हम कोई काम स्वेच्छा से नहीं करते हैं, अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, किसी के प्रेशर में या मजबूरी में हम काम करते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमें ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो इसका भी यूज सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सिंगुलर के साथ इज हैविंग टू, प्लूरल के साथ आर हैविंग टू और आई के साथ एम हैविंग टू का यूज करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मुझे यह प्रोग्राम रद्द करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कैंसिल दिस प्रोग्राम। आई एम हैविंग टू कैंसिल दिस प्रोग्राम। मुझे आजकल ऑफिस पैदल जाना पड़ रहा है। मुझे आजकल ऑफिस पैदल जाना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में भी हम मजबूरी को प्रकट कर रहे थे, इसमें भी हमारी कंपल्जन है यानी कि मजबूरी है। मुझे आजकल ऑफिस पैदल जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो टू ऑफिस ऑन फुट। आई एम हैविंग टू गो टू ऑफिस ऑन फुट। तो आइए इसके भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे जानते हैं। मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गेट अप अर्ली। मुझे जल्दी नहीं उठना पड़ रहा है, तो आई एम नॉट हैविंग टू गेट अप अर्ली। इसमें भी हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इज एम आर यूज करेंगे, देन नॉट, फिर हम हैविंग टू का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हम सबसे पहले इज एम आर यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हैविंग टू। क्या मुझे जल्दी उठना पड़ रहा है, एम आई हैविंग टू गेट अप अर्ली। सेकेंड टाइप में सबसे पहले WH फैमिली मीन्स कब क्यों कैसे, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद हैविंग टू। मुझे जल्दी क्यों उठना पड़ रहा है, वाई एम आई हैविंग टू गेट अप अर्ली। वाई एम आई हैविंग टू गेट अप अर्ली। नेक्स्ट हमारा रूल है इज टू, आर टू, एम टू। इनका यूज हम ना है, नी है, ने है के अर्थ में करते हैं। जब हमारे सेंटेंस में ना है, नी है, ने है दिया हो तो हम इज टू, आर टू, एम टू का यूज करते हैं। यहाँ पर एक बात और जान लेते हैं, जब किसी रूल में हम टू का यूज करते हैं, कोई भी रूल है जिसमें टू आता है, तो उसके बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आती है। जैसा कि हमने पिछले रूल्स में भी सपोज टू, इज लाइकली टू, बहुत सारे ऐसे रूल्स पढ़े जिसमें टू आ रहा था तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया गया। ऐसा ही यहाँ पर क्या है कि इज टू, आर टू, एम टू, टू आ रहा तो इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल्स, मुझे अभी ऑफिस जाना है। आई एम टू गो टू ऑफिस राइट नाउ। आई एम टू गो टू ऑफिस राइट नाउ। आपको कोचिंग समय पर आना है। यू आर टू कम टू कोचिंग ऑन टाइम। यू आर टू कम टू कोचिंग ऑन टाइम। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स।
उसे मेरा इंतज़ार करना है। इसी सेंटेंस से हम नेगेटिव इसके बनाएंगे और इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे। उसे मेरा इंतज़ार करना है। ही इज़ टू वेट फॉर मी। ही इज़ टू वेट फॉर मी, इसका नेगेटिव होगा ही इज़ नॉट टू वेट फॉर मी। इसमें इज़ के बाद नॉट आएगा, देन हम टू का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में हम फर्स्ट फॉल यूज करेंगे इज, देन सब्जेक्ट, उसके बाद हम टू का यूज करेंगे। इज ही टू वेट फॉर मी, इज ही टू वेट फॉर मी। सेकेंड टाइप में वाई इज ही टू वेट फॉर मी, वाई इज ही टू वेट फॉर मी। नेक्स्ट रूल इज गोटा। गोटा मीन्स जरूरी है। इसमें हम सिंगुलर के साथ इज गोटा, प्लूरल के साथ आर गोटा और आई के साथ एम गोटा का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, मेरा उससे मिलना जरूरी है। आई एम गोटा मीट हिम, आई एम गोटा मीट हिम। आपका उससे बात करना जरूरी है। यू आर गोटा टॉक टू हिम, यू आर गोटा टॉक टू हिम। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। तुम्हारा यहाँ रुकना जरूरी है, तुम्हारा यहाँ रुकना जरूरी है। यू आर गोटा स्टे हेयर, यू आर गोटा स्टे हेयर। नेगेटिव इसका यू आर नॉट गोटा स्टे हेयर, यू आर नॉट गोटा स्टे हेयर। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, आर यू गोटा स्टे हेयर, आर यू गोटा स्टे हेयर। एंड इंटेरोगेटिव सेकेंड, वाई आर यू गोटा स्टे हेयर, वाई आर यू गोटा स्टे हेयर। नेक्स्ट रूल इज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौक है। हम जब बोलते हैं कि मुझे यह चीज़ करने का शौक़ है, हमें घूमने का शौक़ है, हमें पढ़ने का शौक़ है, तो इस सिचुएशन में हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यह रूल भी हमारा सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। सिंगुलर के साथ इज़ फॉन्ड ऑफ, प्लूरल के साथ आर फॉन्ड ऑफ और आई के साथ एम फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे। और इसमें एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि इसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, मीन्स वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। मुझे घूमने का शौक है, मुझे घूमने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग। उसे बारिश में नहाने का शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ बाथिंग इन द रेन, ही इज फॉन्ड ऑफ बाथिंग इन द रेन। बच्चों को कंचे खेलने का शौक है। द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग मार्बल्स, द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग मार्बल्स। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। उसे मोल भाव करने का शौक है, उसे मोल भाव करने का शौक है। ही इज फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग। इसका नेगेटिव होगा ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग, ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ बार्गेनिंग। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, is he fond of bargaining, is he fond of bargaining। Second type, why is he fond of bargaining। brain, ये हुई ना बात। that's the way, that's the way। कृपया अंदर आइए, please come in, please come in। आपको क्या हुआ, what happened to you, what happened to you। इसका क्या मतलब है, What does it mean, What does it mean। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, I will help you, I will help you। कोई नहीं आया, Nobody came, Nobody came। मुझे दोनों पसंद हैं, I like both, I like both। मुझे माफ़ कर दो, Please forgive me, प्लीज़ फॉरगिव मी। कुछ तो बोलो, से समथिंग, से समथिंग। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम। आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ये तो होना ही था, दिस हैड टू हैपन, दिस हैड टू हैपन। उसकी चुगली मत करो, डोंट बैकबाइट हिम, डोंट बैकबाइट हिम। मैंने उसे गाली नहीं दी, आई डिडंट अब्यूज हिम, आई डोंट अब्यूज हिम। मेरा पेट भरा हुआ है, आई एम फुल,
आई एम फुल, उनका निधन हो गया। ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे। तुम उदास क्यों हो? वाई आर यू अपसेट, वाई आर यू अपसेट। मेरी आंखें कमज़ोर हैं। आई एम वीक ऑफ साइड, आई एम वीक ऑफ साइड। कुछ तो गड़बड़ है। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। बाद में पछताना मत। डोंट रिग्रेट लेटर, लेटर मीन्स बाद में। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज मीन्स बहाने। मेरे पेट में चूहा कूद रहा है। आई एम स्टारविंग, चूहा कूदना मतलब भूख से मरना, स्टार मीन्स भी भूख से मरना। मुझे प्यास लगी है। आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई एम फीलिंग थर्स्टी। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने नाखून काट लो। पेयर योर नेल्स, पेयर योर नेल्स। पेंसिल से मत लिखो। डू नॉट राइट इन पेंसिल, डू नॉट राइट इन पेंसिल। नंगे पांव मत चलो। डोंट वॉक बेयर फुट, डोंट वॉक बेयर फुट। खाना लगा दो। सर्व द फूड, सर्व द फूड। बिस्तर लगा दो। मेक द बेड, मेक द बेड। नल खोल दो। टर्न ऑन द टेप, टर्न ऑन द टेप। नल बंद कर दो। टर्न ऑफ द टेप, टर्न ऑफ द टेप। दिमाग से काम लो। यूज योर ब्रेन। आंख मत मारो। डोंट विंक, डोंट विंक। बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। सुबह हो गई। इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। मेरे साथ आओ। कम विद मी, कम विद मी। उसके साथ जाओ। गो विद हिम, गो विद हिम। चालाक मत बनो। डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट। बहुत मज़ा आया। एन्जॉयड अलॉट, एन्जॉयड अलॉट। उसे बाहर भेजो। सेंड हिम आउट, सेंड हिम आउट। मुझे समझाओ। एक्सप्लेन मी या मेक मी अंडरस्टैंड। बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर। पत्र वाले में LETTER होता है। इसे मोड़ो। फोल्ड इट, फोल्ड इट। मुझे सोने दो। लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप। मुझे सलाह दो। एडवाइस मी, एडवाइस मी। इसे दोहराओ। रिपीट इट, रिपीट इट। मुझे सच सच बताओ। टेल मी द ट्रुथ, टेल मी द ट्रुथ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन, मे आई कम इन। दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर, ओपन द डोर। इसे दोबारा पढ़ें। रीड इट अगेन, रीड इट अगेन। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। कमरे को साफ करो। क्लीन द रूम, क्लीन द रूम। उसे छूना मत। डोंट टच इट, डोंट टच इट। बिस्तर से बाहर निकलो। गेट आउट ऑफ बेड, गेट आउट ऑफ बेड। मैं वापस आऊँगा। आई विल कम बैक, आई विल कम बैक। It's your turn. You can speak yourself. मैं तुम्हें and फोन करूँगा। practice yourself. आई विल कॉल If यू you will या आई विल speak रिंग these यू। sentences openly. मैं घर Open पर your ही mouth रहूँगा। and speak आई loudly विल स्टे एट होम, so that आई you विल can स्टे एट होम। pronunciate the all sentences and words clearly. That's उसको why अंदर you ले need आओ। to
practice Bring him these in. sentences Bring him yourself. in. So now you can start yourself. हमारे साथ आओ. Come with us. Come with us. मैं हिल नहीं सकता. I can't move. I can't move. मैं समझता हूँ. I understand. I understand. मैं डॉक्टर हूँ. I am a doctor. I am a doctor. बहुत ज़्यादा बड़ा है. It's too big. It's too big. कृपया आइए. कृपया जाइए. Please leave. Please leave. हम खुश हैं. We are happy. We are happy. मुझे नहीं पता. I don't know. I don't know. यह क्या है? What is this? What is this? थक गए हो क्या? Are you tired? Are you tired? मैं अब थक गया हूँ. I am tired now. I am tired now. मैं बहुत व्यस्त हूँ. I am very busy. I am very busy. यह मुफ्त का है. It's free. It's free. उसे अंदर भेजो. Let him in. Let him in. मुझे बाहर निकालो. Let me out. Let me out. और एक बार. Once again. Once again. मुझे तैरना आता है. I know how to swim.